टीवीएस मोटर की बात करते हैं। आज के टॉप लूजर्स में शामिल नंबर्स बहुत अच्छे थे कल, लेकिन थोड़ी मार्केट की जिनकी कमेंट्री थी उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। क्या ये वैल्यूएशन का इम्पैक्ट है या जो इस क्वार्टर को लेकर सॉफ्ट कमेंट्री है उसका? एक बार सुदर्शन के पास चलते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। पहला अर्निंग्स। तो अर्निंग्स की अगर जो बात करें तो अर्निंग्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन था। अगर जो मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आया था ऑलमोस्ट 14%, हमारा एस्टिमेट था 13%, बट ये 14% जो था उसमें पीएलआई बेनिफिट्स था। टीवीएस के अलावा सारी कंपनियां ने पीएलआई बेनिफिट्स अपने पहले के क्वार्टरों में ये अनाउंस कर दिया था, लेकिन टीवीएस सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसने Q3 तक पीएलआई बेनिफिट्स फैक्टर नहीं किया था। तो इस बार Q4 अर्निंग्स में उन्होंने पूरे साल का पीएलआई बेनिफिट्स फैक्टर इन किया। उसको अगर जो आप फैक्टर इन करोगे तो एक्स पीएलआई जो मार्जिन आया था 12.5%, वो भी लार्जली इन लाइन विथ एस्टिमेट्स है। तो अगर जो अर्निंग्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अब आते हैं दूसरी बात कमेंट्री में। तो सबसे पहला जो उन्होंने कमेंट्री दिया वो ग्लोबल ग्रोथ की कमेंट्री दिया। उनका जो बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट है वो है अफ्रीका। उसके बारे में उन्होंने बोला है कि अफ्रीका बॉटम हिट कर दिया और यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, तो वो रहा पॉजिटिव। अब आते हैं दूसरा डोमेस्टिक के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि FY25 में जो डोमेस्टिक ग्रोथ था सिमिलर ग्रोथ वो FY26 में भी देखेंगे। तो ये आइडियली पॉजिटिव होगा टीवीएस के लिए, क्योंकि FY25 में टीवीएस और आयशर ऐसी दो कंपनियां थी टू व्हीलर स्पेस में जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था। तो फिर क्वेश्चन हुआ कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। उसका एक रीज़न है, उन्होंने Q1 रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा कॉशन, इट वाज कॉशनरी स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि Q1 में जो हो सकता है मॉडरेशन देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि 2024 में जो अप्रैल मंथ था वहाँ पे बेस इफेक्ट आया था, उसके कारण अप्रैल मंथ इस बार थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने मई और जून की बात बोली कि मई और जून स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि इस बार मैरिज डेट्स का अगर जो नंबर देखेंगे तो 2025 में मैरिज डेट्स के नंबर्स 2024 से ज़्यादा है। तो ये भी आइडियली इतना नेगेटिव नहीं था Q1 का स्टेटमेंट, बट मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। दूसरा, अगर जो आप सारी कंपनियों को ले लेंगे तो टीवीएस सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स है FY26 पी एस्टिमेट अगर जो करेंगे तो। और दूसरा, इस साल भी 2025 में अभी तक 14% बढ़ा है, जो कि अगर जो टू व्हीलर सारे का सब कंपनियों को देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़त इसमें देखने को मिला है। इसके कारण हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओके, तो मतलब 2025 में ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं 2024 से? 2025 में ज़्यादा 2025 डेट्स है डेट्स ज़्यादा है। डेट्स ज़्यादा हैं 2025 में 2024 से।